गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 पीएम सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज से हम जन्मों जन्मों से जुड़े हैं, परंतु ये आभास हमें गुरु जी महाराज स्वयं करवाते हैं कि इस जन्म में गुरु जी ने हमारी बाह कब पकड़ी है। जैसे ही गुरु जी महाराज हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, गुरु जी महाराज अपने होने की प्रेजेंस हमें दिखाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम तो गुरु जी महाराज से जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं और गुरु जी महाराज न जाने कब से हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमें अपने प्यारे बच्चों की तरह अपनी गोद में संभाल रहे हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम सभी गुरु जी महाराज के प्यारे संगत परिवार में शामिल हुए हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरु जी महाराज अपनी प्यारी संगत जी को जीवन में आने वाले कष्टों से, जीवन में आने वाली समस्याओं से अपनी संगत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से पहले ही अवगत करा देते हैं। गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होते हैं। ये हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं। गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग से ही आप सभी संगत परिवार द्वारा जो ऑडियो फॉर्म में हमें सत्संग रिकॉर्ड कर अपने पूरे संगत परिवार के लिए सेंड किया है संगत जी, गुरु जी महाराज के असीम आशीर्वाद से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन दिव्य महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। गुरु जी को लख लख प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू भैया, मैं गुरु जी का नए साल का, ये वैसे तो सत्संग रोज ही हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर। जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं तब से सत्संग रोज ही है, लेकिन अभी नए साल में मैंने पहले बताया था कि मैं पहली बार किसी सत्संग में गई थी गुरु जी के, और उसी में मैंने कहा था कि मैं संगत परिवार से जुड़ी हूँ जो यहाँ का है। जय गुरु जी की, गुरु जी की ही शुक्राना है जो मैं यहाँ पर संगत परिवार से जुड़ी हूँ। और गुरु जी यहाँ संगत परिवार का नए साल में 5 जनवरी को बहुत बड़े स्तर पर आपका नया साल सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें मैं भी गई थी। जय जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे लगता था गुरु जी पता नहीं है कैसे होगा, क्या होगा, और बहुत आपने ऐसी राह बना दी कि मुझे उस दिन न कोई रोकने वाला न टोकने वाला, और मैं आपके सत्संग में आराम से 2 ढाई घंटे, जो 3 से 5 तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे मैं लौट के आई थी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना था गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी से आप जुड़िए, गुरु जी अपने आप ही राह बना रहे हैं, गुरु जी ही ब्लेस कर रहे हैं। मैं गुरु जी का अब उतना ध्यान नहीं कर पाती हूँ जो मैं पहले करती थी, या तो कह लीजिए मेरे शरीर में आलस आ गया है, या ठंड इतनी है कि मेरा उठने का सुबह मन नहीं करता और थोड़ी सी थकावट भी रहती है। और जैसी गुरु जी की मर्जी, मैं अभी बस गुरु जी के सामने दीपक ही जला पाती हूँ, कभी
कभी मंत्र जाप हो पाता है गुरु जी के सामने, लेकिन गुरु जी की इतनी छत्र छाया है, ब्लेसिंग है कि गुरु जी हमेशा छत्र छाया में रखे हुए हैं। और गुरु जी आप अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी आपके मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, सोनू भैया जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4186। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्रवार को शुक्राना सत्संग करने का गुरु जी का हुक्म हुआ था, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सोनू अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर बार मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी ब्लेस यू ऑल। आपकी फैमिली को, आपको गुरु जी सबको ब्लेस करे, सारी संगत को ब्लेस करे। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी महाराज। मैं अभी ऑलमोस्ट लाइक 1 महीने पहले के आसपास, अभी जनवरी में इनफैक्ट गोवा गई हुई थी। तो मुझे 1-2 दिन पहले से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तेरी बेटी के ऊपर कोई कष्ट है, बट मैं टाल दूंगा, काट दूंगा। तो हम जहाँ जिस रिजॉर्ट में रुके थे, द मोमेंट वंस लाइक वी लैंडेड एंड वी वेंट देयर, तो बच्चा शी वेंट टू द स्विमिंग पूल अपना स्विमिंग करने के लिए। तो पता नहीं मुझे भी कुछ फीलिंग्स तो अच्छी नहीं आ रही थी, बट एनीवेज मैं साथ गई और मैं अपना साथ में जाके बैठ गई। वो स्विमिंग कर रही थी। मैंने वहाँ पे एक बहुत सुंदर बड़ी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई देखी, और वो इतनी सुंदर लग रही थी, और वो मेरे सामने से उड़ के गई। और मैं बोल ही रही थी कि गुरुजी आपको देखा नहीं है अभी जब से इधर गोवा लैंड करी हूँ, वरना गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि जहाँ भी साथ लेके जाते हैं, जैसे ही वहाँ पहुँचो वैसे ही गुरुजी आवाज़ दे देते हैं। कुछ ना कुछ तितली, कबूतर, कहीं कुछ जय गुरुजी लिखा हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा वो बता देते हैं कि हाँ वो अंग संग हैं। बस इतनी सुंदर सी बटरफ्लाई दिखी मुझे, और मैंने जय गुरुजी बोला, और उसके बाद आई जस्ट लाइक अपने में बिजी हो गई, ध्यान नहीं दिया। एंड संगत जी बिलीव करिए, विद इन 20 मिनट्स हार्डली मुझे वो ही तितली, ना उधर कोई जा रहा था ना आ रहा था, सामने मुझे वो बेहोश हालत में या मतलब मरी हालत में मिली। तो मैंने फिर उसको एकदम से मैं डर गई उसे देख के, और फिर मुझे गुरुजी का ऑल ऑफ सडन वो ही सत्संग याद आया जो मैंने लाइंस पढ़े हुए थे, उनका मैसेज जो था कि तेरी बेटी पे संकट है, लेकिन मैं हूँ तो तुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो गुरुजी ने मेरी बेटी का कोई बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर ले लिया है, और वहाँ पे ले लिया था और बच्चे को सेव किया है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन उसके बाद मैंने उस बटरफ्लाई को फ्लावर पे भी बिठाया, पत्तियों पे बिठाया, बट आई थिंक शी इट वाज डाइड, तो नहीं हो पाया वो। तो अब गुरुजी महाराज ही हैं जो हम सारी संगत का कष्ट ले करके अपने ऊपर और हमें सेव करके रखते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कभी होगा। हमारे हर संकट हरने का, हर छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखने का शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आज आप हो तो हम सब खुश हैं। आप नहीं होते तो सोच भी नहीं सकते कि इस टाइम दुनिया में कितना दुख होता, कितना दर्द होता। और लोग अभी 90% आपके लेने के बाद हम 10% नहीं झेल पाते। ऐसे वैसे बुरे कर्म कर रखे हैं, अभी किए, पिछले जन्म में किए, समझ नहीं आता गुरुजी। बट अगर आप नहीं होते तो हम सब क्या करते, समझ नहीं आता। शुक्राना गुरुजी, सबकी तरफ से, हर संगत की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे मम्मा पापा, भाई भाभी, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। आप सबकी ज़िंदगी में
बहुत कुछ करते हैं, कुछ तो हमें पता चलता है, कुछ तो हमें पता भी नहीं चलता हम कब कहाँ कैसे सेव हो गए। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल, हर वो नैनो सेकंड भी हमारे साथ अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी को मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, हस्बैंड अंकल, तो बट फिर भी इस बार पता नहीं कैसे गुरुजी ने उनके मन में बात डाली और वो मेरे संग गए कि मैं शिव जी का भक्त हूँ तो चलो मैं शिवलिंग देख के आना चाहता हूँ। वहाँ का ही बोल के गए। वो गए तो ही वॉज हैविंग अ लाइक मिक्स ऑफ द फीलिंग्स रादर आई वुड से। तो ही वॉज लाइक नहीं मुझे ठीक है, मैं तो शिव जी को मिलने आया था, बहुत अच्छा शिवलिंग बना है करके, एंड ही वेंट बैक, ही केम बैक। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो आदमी मुझे स्वरूप घर पे नहीं रखने दे रहा था, एंड ही इज़ लाइक चलो गुरुजी ने आज उतना उस लाइक कर दिया। बट देन आज ऑल ऑफ सडन अभी मुझे गुरुजी का ये भी मैसेज हुआ था कि तेरे पति पे कोई कष्ट आया हुआ है, तू शुक्राना सत्संग कर, नहीं तो मैं उसी में वो कष्ट काट दूंगा। तो इस टाइम सच में थोड़ा सा उनको कुछ पैर में प्रॉब्लम चल रही है। ऑल ऑफ सडन 2-3 दिन ही हुए हैं, एंड टुडे ही वेंट फॉर MRI एंड ऑल। सो गुरुजी सबकी रक्षा करना, सबको सुखी करना, सबकी पीड़ाओं को हरना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम सब में से कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना बाबा, और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं बहुत जल्दी दूसरा शुक्राना सत्संग लेकर के फिर से आपको यहाँ पे मिलूंगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू सोनू अंकल। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप सभी संगत परिवार द्वारा अपने सत्संग रिकॉर्ड कर हमें सेंड किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0979। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं गुरुजी से 2024 में फरवरी को जुड़ी थी। मैं नई संगत नहीं बोलूँगी अपने आप को, क्योंकि उनको नया बोला जाता है जिन्होंने गुरुजी का साथ महसूस न किया हो। मुझे पता नहीं, मैं बचपन से ही भोलेनाथ की भक्त रही हूँ और गुरुजी भी भोलेनाथ हैं, तो यानी मैं उनसे बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। उनके साथ में जुड़ना बहुत सौभाग्य की बात होती है। जैसे जैसे मैं गुरुजी के साथ में जुड़ती गई, मेरे शरीर, मेरा तन, मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल स्थिर होने लग गया। जो मुझे एंजाइटी होती थी, जो बात बात में चिड़चिड़ करना, बात बात में जो भी परेशानी जो होती थी, वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मैं अपने आप को बिल्कुल लाइट फील करने लगी हूँ। पहले मैं पल पल में छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता था, सब चीज़ों से घबराती थी, डरती थी। अब वो मेरे से सब चीज़ें दूर हो गई हैं। मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ दूसरे चैनल पे, पर ये पहला सत्संग है जो मेरे सोनू वीर जी के चैनल पे मैं कर रही हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं सोनू वीर जी का भी शुक्राना करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है भाई जी, आपने मुझे गुरु जी का प्यारा सा स्वरूप जो आपने मुझे दिया है, मेरे वो दिल को छू गया है। मैंने आपको फ़ोन करके बताया था गुरुजी भैया, सोनू भैया, कि मैं हॉस्पिटल से जस्ट अभी निकली हूँ और मुझे रास्ते पे कॉल आता है कि मैडम आपका पार्सल घर आया है। उस बीच में मुझे लगता है और उसी समय इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आता है कि बेटा मैं तेरे घर मेरा स्वरूप तेरे पास आने वाला है। और मुझे सडनली स्ट्रिक होता है कि नहीं, अगर ये ऐसा कोई पार्सल मेरे पास आ रहा है
और किसी ने, मेरे गार्ड ने मुझे कॉल करके बोला मैडम आपका कोई पार्सल आया, तो मैं समझ गई थी ये मेरे गुरुजी ही मेरे पास आए होंगे। मैं जैसे घर में एंटर करती हूँ, अंदर गाड़ी आती है और सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आता है और मुझे लगता है कि देखिए पार्सल तो हर किसी के घर में आते हैं, पर एक अंदर से वो होता है ना कि नहीं ये मेरे गुरुजी ही होंगे। मैंने मेरी चप्पल गाड़ी में से उतारी और मैंने हाथ दोनों बाहर किए और उसने आके लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने कहा लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया, तो मुझे समझ में नहीं आया लिफाफे में गुरुजी। चलो ठीक है, वो भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। मैंने उसको, फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरे गुरुजी का फ़ोटो किसी ने, मैंने बोला था सोनू वीर जी को भेजने के लिए, तो हो सकता है उन्होंने भेजा हो। तो मैंने उनको जैसे सिर पे लगाया तो एक अंदर से एक, बोलते हैं ना, एक शांति सी बिल्कुल मिली, वो भी लिफाफे के ऊपर सिर माथे पे रखने से। उसके बाद जब मैंने उनका लिफाफा ओपन किया और जो मेरे आंसू गिरने लगे, उनको देखकर मैं कुछ नहीं बोल सकती कि मेरी, ऐसे लग रहा था कि सब कुछ साइलेंट हो गया है, आजू बाजू में कौन क्या कर रहा है। मैं बिल्कुल चुप सी हो गई कि गुरुजी मेरे पास आ गए। यानी मैं 1 साल से इंतज़ार कर रही थी गुरुजी का स्वरूप। मैंने बहुत संगत लोगों को मैसेज किए थे कि मुझे प्लीज़ एक गुरुजी का स्वरूप दे दीजिए, क्योंकि किसी ने बोला था कि ना सत्संग में कि हम खुद से खरीद नहीं सकते हैं। मेरे घर के लोग गुरुजी को नहीं मानते हैं, तो मुझे एक थोड़ा डर भी था कि घर में ऐसे स्वरूप आ जाएगा तो कल मेरे घर में झगड़ा ना हो जाए। पता नहीं मेरे पास गुरुजी आ गए और मैं जहाँ सोती हूँ मेरे पास में मैंने गुरुजी को स्थान दिया हुआ है। वहीं पे मेरे गुरुजी विराजमान हैं, जो मेरे हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। मैंने पहले बताया था मेरी दोनों घुटनों में तकलीफ़ है, मुझे ऑपरेशन के लिए बोला था, पर अभी वो टल गया है। डॉक्टर ने बोला हम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। गुरुजी के बहुत सत्संग सुनती हूँ, वो भी मुझे कुछ न कुछ मैसेज देते रहते हैं कि पैर में अगर तेरे घुटने में दर्द है तो तू 7 बार है ना मंत्र जाप करके और पैरों को थपकी मारा कर, तो तेरा पैर का घुटना ये वो सब ठीक हो जाएगा। तेरी बीमारियों को मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा। आपको मैं और कुछ भी बताना चाहूँगी। गुरुजी ने मुझे एक नया घर ब्लेस किया है। मेरा बेटा भी अब बड़ा जवान हो गया, उसकी भी मैं शादी करना चाहती हूँ। भगवान उसके लिए भी, गुरुजी भी मेरे बहू को बहुत जल्दी मेरे पास लेके आएंगे। मुझे बहुत विश्वास है। मुझे जो घर मिला है वो बहुत सुंदर है, गुरु जी की कृपा है। इतने सालों से मैं जो घर ढूंढ रही थी वो अब जाके मिला है, क्योंकि वो गुरु जी का ही घर है। प्रिय संगत जी, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। कल बोलूँगी या 2-3 दिन पहले मेरे बेटे ने मुझे एक ब्रेसलेट दिया था कि मम्मा ये मुझे पहना दो, तो मेरे हाथ से पिन नहीं रहा था, क्योंकि उस समय मेरे को थोड़ा टायर्डनेस लग रहा था। तो मैंने उसको बोला बाबू नहीं पिन रहा है मेरे से, आप एक काम करो, आप के ले जाओ, बाद में पहन लेंगे। तो पता नहीं वो मेरे पास रख के चला गया। तो सडनली उसको क्या होता है, वो अलमारी अपना बना रहा था तो बोलता मम्मा मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं बेटा, आप तो उस दिन आए थे मेरे पास में, पर मैंने आपको पहनाया नहीं था। पर गोल्ड घूमना हमारे में शुभ नहीं माना जाता है। तो उसने तो अपना पूरा अलमारी चेक किया, कहीं नहीं मिला। 2-3 दिन होता है तो मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी बच्चे का ब्रेसलेट है वो नहीं मिल रहा है, गोल्ड का है तो वो मिल जाए, क्योंकि गोल्ड नहीं घूमना चाहिए। तो आप मानेंगे नहीं, वो जो ब्रेसलेट था वो मेरी अलमारी में से निकलता है। कब मैंने वो ब्रेसलेट उठाया है, कब उसको सेव करके मैंने अलमारी में रखा है, मुझे वो पता भी नहीं है। आज सुबह की ही बात है, जब भी उसका तो ब्रेसलेट मिल गया। फिर जब भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरे हाथों में स्वेलिंग आ गई थी, तो मेरा एक ब्रेसलेट है, कड़ा जो है
वो मैंने उतार के रख दिया कि हाथ में मेरे पिन नहीं रहा है, तो मैं उतार के इसको रख देती हूँ, सेव करके रख देती हूँ अलमारी में। और मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरी बेटी और हम दोनों एक ही कड़ा और ज्वेलरी साथ में पहनते हैं, तो मुझे लगा हो सकता है कि मेरी बेटी ने लिया हो पहनने के लिए। रात को मुझे 12:30 बजे मुझे याद आता है, तो मैं उसको कॉल करती हूँ, तो वो सोई हुई थी उस समय। तो मैंने उसको बोला, बेटू आपने हमारा कड़ा लिया क्या, वो काटिया वाला? तो वो बोली कि ना मम्मा हमारे पास नहीं है, आपके पास ही होगा, हमारे पास नहीं है। फिर मैंने पूरी अलमारी खंडोली पूरी, पर कहीं पे भी नहीं मिला। अभी मैं जैसे बैठी गुरुजी के स्वरूप के सामने, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा भी ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? क्योंकि देखिए हर कोई पैसा बहुत मेहनत से कमाता है, और हम औरतों को होता है ना, यही हमारी बोलते हैं ना कि एक पूंजी होती है, जो आप गोल्ड लेते हैं, जो भी है। मैंने अपने बहुत प्यार से वो ब्रेसलेट खरीदा था, पर आप मानेंगे नहीं, मैं गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ था, हमेशा मेरे पास ही रहता है स्वरूप। मैंने जैसे अपना लॉकर खोला, एक बैंगल के अंदर दूसरा बैंगल अंदर की तरफ में चिपका हुआ था। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कैसे आप सब कुछ कर लेते हैं, कैसे वो आंखें दे देते हैं सब पता करने के लिए कि आपकी चीज़ कहाँ है, आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो, सब चीज़ों में पता पड़ जाता है। गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान करा है। जहाँ मैं पिछले साल पूरी तरह से बेड पे थी, मैं चल नहीं पाती थी, मेरी घुटनों में तकलीफ़ है, मुझे गठिया की प्रॉब्लम है, गठियाबाई की, और मैं हमेशा लगातार 12-13 सालों से मेडिकेशन पे हूँ। उनकी कृपा से मेरी मेडिकेशंस कम तो नहीं हुई है, पर हाँ रिपोर्ट सही नहीं आती है, पर उनकी कृपा से मैं थोड़ा बहुत चल फिरने शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा है। मेरे घर में बहुत सुंदर वातावरण है, हम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत इज्जत से रहते हैं, भक्ति में रहते हैं। वही शिव है, वही कान्हा है, वही माता रानी है, गुरुजी ही सब कुछ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। और अंत में मैं सबसे पहले मैं सोनू वीर जी का धन्यवाद करूँगी, जो आपने मुझे स्वरूप भेजा है। फिर मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आप मुझे सुन रहे हैं। कोई भी गलती हो गई हो किसी भी प्रकार से बोलने में, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं एक भक्त हूँ आप ही की तरह, मैं आपकी तरह ही गुरुजी की भक्त हूँ। जो भी हम इंसान हैं, कुछ भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं तो हमें माफ़ कीजिएगा। गुरुजी सब संगत पे अपना हाथ आशीर्वाद रखिए। हमारे सोनू वीर जी को भी स्पेशल आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने ही संगत को आपसे जुड़ने का एक माध्यम दिया है। सब कुछ आप ही का है गुरुजी। अपना प्यार आशीर्वाद सदैव मुझ पे, मेरे परिवार पे बना के रखिए, रक्षा कीजिए, हमेशा अंग संग सहाय रहिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0160। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी को से हम 2024 के फरवरी में जुड़े थे, और तब से गुरु महाराज की बहुत सी चमत्कार हुए हैं हमारे साथ।
अब तक हमने बहुत इनसे जुड़ने से पहले हमने बहुत दुख देखा था, लेकिन जब से हम जुड़े हैं हमने बहुत ही हमें ब्लेसिंग मिली है गुरु महाराज की, क्योंकि हमने गुरु महाराज की जैसे ही पूजा करना शुरू की, गुरु महाराज का स्वरूप मुझे मिला। मुझे किसी संगत ने गुरु महाराज का स्वरूप दिया, तो मैंने बड़े प्यार से उनको अपने घर में स्थापित किया। तब से हम गुरु महाराज की पूजा करते हैं और तब से हमें बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। अभी पहले मेरे घर में बड़ी नेगेटिव एनर्जी थी। मेरे पति अंकल जी और मेरा बेटा आपस में बहुत ऐसे झगड़ा करते थे और मैं बहुत दुखी होती थी। मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लेती थी कि मुझे सुनाई ना दे, लेकिन जैसे समय बीतता गया और ऐसे ही हमारे घर में नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। और अभी तो परसों की ही गुरुवार की बात है कि मेरे पति स्कूटी पे जा रहे थे और पीछे से ट्रैक्टर आया। उन्होंने अपनी स्कूटी साइड पे खड़ी करके खड़े थे और पीछे से एक ट्रैक्टर आया, उसने हिट किया और वो ट्रैक्टर के ही आगे गिर गए। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा चमत्कार किया, वो जैसे ही गिरे तो वो बोल रहे थे कि मैंने सोचा कि अब ट्रैक्टर मेरे ऊपर से गुजरेगा, लेकिन गुरु महाराज जी ने ऐसा चमत्कार किया कि ट्रैक्टर पीछे कर दिया और वो आगे जाके खड़ा हुआ। उसने एकदम वहाँ से मोड़ लिया और इतना चमत्कार हुआ। जितना भी हम गुरु महाराज की महिमा करें, बड़ाई करें, बहुत कम है। इनकी लीला इतनी अपरंपार है कि इतने बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया। स्कूटी पीछे से टूट गई लेकिन उनको एक जरा भी चोट नहीं आई। जैसे ही किसी ने हमें फ़ोन किया तो हम दौड़ के वहाँ गए। हम सोच रहे थे कि उनको बहुत लगी, क्योंकि उन्होंने खुद फ़ोन क्यों नहीं किया, लोग क्यों कर रहे हैं। जब हम पहुँचे वहाँ तो वो बिल्कुल सामने ठीक ठाक खड़े थे। गुरुजी आपकी बहुत बड़ी महिमा है। संगत जी, हमने इतना चमत्कार देखा कि वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने ट्रैक्टर को उठा के दूसरी तरफ कर दिया। मेरे मन में ऐसे आया था कि अब नहीं, मेरे ऊपर से ही गुजरेगा। लेकिन बहुत बड़ा चमत्कार का हम कितनी भी बड़ाई करें हमें इतनी भी कम है। गुरुजी महाराज की अपार कृपा है। संगत जी, हम जब से गुरुजी से जुड़े हैं बहुत सारे कृष्ण होते हैं, बहुत सारे चमत्कार होते हैं। फिर हम तो उस दिन से गुरु की महिमा गाते रहते हैं। वो खुद भी बड़ा ही मानते हैं। मेरे पति जी गुरु महाराज को जब भी कहीं बाहर जाने लगते हैं पहले गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते कि मेरे अंग संग रहो, मेरे साथ चलो। हम कहीं भी जाते हैं तो पहले गुरु जी महाराज को प्रणाम करते हैं और फिर जाते हैं। 3-4 बार हमने तब से, जैसे ही किसी बच्चे का बर्थडे हो या कुछ भी हमारे घर में हो तो हम गुरु जी महाराज का तीनों बैठ के, मेरा बेटा और मेरा पति और मैं, हम तीनों बैठ के कड़ाह प्रसाद बनाते हैं, चाय बनाते हैं और गुरु महाराज की जो कुछ पसंद की चीज़ें बनाते हैं और बैठते हैं चौकी लगा के और हम सत्संग करते हैं। तो 3-4-5 बार हमने किया है। लेकिन ये वाला संगत जी, मैंने सत्संग पहले भी शेयर किया था सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हम दोनों ने किया था अपना अपना, लेकिन हमारा वो तो हमें दिखा नहीं। अब मैं तब से मेरा मन नहीं कर रहा था सत्संग शेयर करने को, कि होता ही नहीं है हमारे वाला। तो मैं दोबारा, जब से गुरु महाराज ने ये चमत्कार दिखाया तो मेरा मन हुआ कि मैं आज ही सत्संग शेयर करूं। गुरु महाराज, मैंने सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप तो किया नहीं, इसलिए मैं दोबारा गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम नमतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी महाराज, मैं दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच
अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0980। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर संगत जी मेरे से कोई भूल हो जाए बोलने में तो मुझे क्षमा करें। गुरु जी महाराज क्षमा करें। सोनू अंकल मुझे क्षमा करें। गुरु जी के बार बार सत्संग मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं रोज सोचती थी लेकिन हो ही नहीं पाता था। तो आज गुरु जी की मर्जी है तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ। तो गुरु जी के मैसेज आते थे कि वे जैसे संकट है, कभी बेटे भी बोलते थे, कभी ये दिन इतने भारी हैं इतने। तो ऐसे ही मतलब मेरे साथ भी क्या हुआ, 5 दिन लगातार कभी कुछ ऐसे ही रहता था। कभी उंगली कट गई, कभी हाथ जल गया, कभी कुछ कभी कुछ। 5 दिन तक मेरे साथ ऐसे ही रहा। फिर जैसे सत्संग में सुनने को आता है कि भाई किचन के लिए, किचन में मेरे को नहीं पता था। कल मैंने खाना बनाया रात को और मैं गैस का नॉब जो है बंद करना भूल गई। वो तो रात को 1-1:30 बजे बेटे ने फोटो डाली हमारे फैमिली ग्रुप पे कि भी बहुत स्मेल हो रखी थी और ऐसे ऐसे गैस का नॉब खुला रहने था। तो मैंने सवेरे उठ के जैसे ही फोन देखा, गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी महाराज बचा लिया हमारे को। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और कल भी जैसे हमारा डॉगी है तो डॉगी ने क्या किया कि कंबल हमारा उठा के, और जबकि मैंने धूप में डाल रखा था चिमटी लगा के, और चिमटी समेत ही उसने पता नहीं कैसे उतार लिया। तो कल मैं कंबल उतारा तो मेरे को गुस्सा भी मैं सोचा कि कभी बाल वाल ना लग गया कंबल। मैंने कंबल को जैसे ही झाड़ा तो चिमटी आके मेरे ऐसे लगी कि भी कट लग गया, तो फिर ऊपर नीचे भी और सूजन आ गई। तो गुस्सा भी आया और फिर गुरु जी का शुक्राना भी किया कि इतने में ही छोटे में ही काट दिया गुरु जी ने, वरना दांत वात पे लग जाते, दांत जरूर टूट जाता मेरा। तो इस कष्ट से बचाने के लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जोत में भी दर्शन देते हैं। और कितने ऐसे, जैसे कल ही मैंने सत्संग में सुना था ऋषि अंकल को, उन्होंने बोला था, मैं क्या था कि परसों ही मटर छीली थी ढेर सारी, तो मैंने सोचा गाय वाला गली में आता है तो आज तो आएगा नहीं तो कल आएगा तो उनको दे देंगे। और एक रोटी रखी थी तो मैंने सोचा इसी में रख देती हूँ और फिर कल गाय वाला आएगा तो उसको दे दूँगी। तो कल ही लाइव वाले सत्संग में ऋषि अंकल है, उन्होंने बोला कि ऐसे ही मतलब कोई मटर के छिलके रोटी पे उन्होंने बोला, तो मैं एकदम ये हो गया कि गुरु जी ये तो बिल्कुल मेरे पे ही है, मैंने ही रख रखी थी। तो फिर मैंने वो मटर के छिलके और रोटी कूड़े के साथ ही अलग से रख दी कि भी जमादार आएगा तो वो ले जाएगा। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। कितने सत्संग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमारे से लिंक थे, हमें आभास हो जाता है कि ये हमारे लिए है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और टेलीपैथी से भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं गुरु जी महाराज, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही कई हैं जो मेरे को याद ही नहीं आ रहे। उससे पहले ये था कि मैं दिन में सत्संग करूँ तो तब याद थे, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गए हैं। ये गुरु जी की मर्जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही याद आएंगे मैं दोबारा से अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4571। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं गुरुपाद ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते ने कि
बेटा शुकराना सत्संग शेयर कर, शुकराना सत्संग शेयर कर। मैं ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ 7777 ਏਂਜਲਿਕ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ HR ਦੀ ਮੇਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਪਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੇਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮ ਕੱਟ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਅੰਕਲ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਆਂਟੀ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਆਂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 6 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਬੁੱਧੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਆਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਆਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।
सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दिओ प्लीज़ सोनू अंकल जी मेरे काफ़ी सत्संग ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 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 ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰਾ सत्संग जरूर शेयर कर दियो जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3747। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी का दिव्य मंत्र बोलकर आज दिनांक 3/2/25 का संध्या वेला शुक्राना सत्संग साय 6:59 बजे करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया को जय गुरु जी, सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा संगत जी गुरुपा ज्योत में मुझे कई बार दर्शन दे चुके हैं। शायद मैंने आज तक इस बात का जिक्र नहीं किया। नाग देवता के रूप में भी तथा तितली के रूप में भी और ना जाने कितनी आकृतियों के रूप में दर्शन दिए हैं, जिनके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपके रहते मुझे अब कोई टेंशन नहीं होती। हाँ होती है, जब मैं ऐसे नेगेटिव मैसेज पढ़ती हूँ, तेरे पति पर कष्ट है, तेरे बेटे पर कष्ट है, तेरी बेटी पर कष्ट है, सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। गुरुपा मैं कई बार सत्संग सुनते सुनते ही सो जाती हूँ। गुरुपा आप सब कुछ जानी जान है। गुरुपा आप सारी संगत पर तथा हमारे परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखें तथा ब्लेसिंग की बौछार करें, ताकि हम बची हुई जिंदगी को खुशी खुशी आपके सहारे जी सके। हमें पूर्ण विश्वास है गुरुपा आप पर, इसलिए डरना छोड़ दिया है। जितना पॉसिबल होता है सत्संग सुन लेते हैं। बाकी गुरुपा आप सब जानते हैं, अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर हमेशा बनाए रखना मेरे गुरुपा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को मंत्र बोलकर विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, धन धन गुरु जी, वी लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 4206 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं संगत जी के। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। पहले भी मैंने काफी सारे सत्संग किए हैं और आज मैं अपना गुरु के चरणों में सत्संग अपना कहना चाहूंगी। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु जी। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, मेरी संगत प्यारी, मेरे गुरु जी मुझे माफ करना।
अगर मुझसे कोई गलती हो। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। पहले भी मैंने कई सारे सत्संग अपने किए हैं और गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे अपना एक मेरे लिए घर दिया है। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे वो घर मिला है। और जो भी कुछ मेरे घर में हुआ है, प्रॉब्लम हुई या कुछ भी परेशानी आई, सब गुरु जी ने खत्म की है। बहुत मेरा विश्वास है गुरु जी में और हमेशा विश्वास मेरा बना रहेगा गुरु जी में। संगत जी, अभी फिलहाल की बात है कि अभी हम 3 फरवरी को एक शादी में जा रहे थे। शादी बहुत दूर थी, छतरपुर से भी आगे फतेहपुर के पास शादी थी। तो हम वहाँ शादी में जाने के लिए रेडी वगैरह हो रहे थे। तो मैं एक ही बार बड़े मंदिर गई हूँ और बीच में मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो इस वजह से भी नहीं जा पाई। कुछ मेरी घर की अपनी परेशानियां रही, नहीं जा पाई। बहुत अपसेट थी कि मैं जा नहीं पा रही हूँ। लेकिन गुरुजी के मैसेज भी आते रहे बीच बीच में कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तू नहीं आ पाती है बड़े मंदिर तो बस मेरा शुक्राना किया कर। और जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जो भी गुरुजी के दर्शन मुझे होते हैं उनसे मैं खुश हो जाती हूँ। बस थोड़ी सी मेरी मजबूरी है जो मैं नहीं जा पा रही हूँ बड़े मंदिर गुरुद्वारा के दर्शन करने के लिए। माफ करना गुरुजी। अभी जो मैं शादी का बता रही थी संगत जी आपको कि एक हम शादी में जा रहे थे, उससे पहले अभी जहाँ मैं रहती हूँ नोएडा में, मेरे घर के पास ही एक फैमिली रहती है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अपने आप ही अंदेशा हुआ कि आज इनके घर सत्संग है, गुरुजी का सत्संग है। क्योंकि उनकी गाड़ी पे गुरुजी के जय गुरुजी लिखा हुआ है काफी टाइम से, और वो थोड़ा सा मिटा हुआ है और थोड़ा वो क्लियर दिखता है। तो मुझे, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ ज्यादा लोग किसी से आपस में बातचीत करते नहीं है, तो कभी मैंने पूछा भी नहीं, कभी कोई बात भी नहीं हुई उन लोगों से। लेकिन पता नहीं संगत जी, उस दिन मेरे को अपने आप से ही अंदर से ये फील हो रहा था कि आज इनके यहाँ पे कुछ तो है और वो सत्संग है गुरुजी का। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, शाम को मैं अपने डॉगीज को लेके जाती हूँ घुमाने के लिए, तो मैंने देखा कि उससे पहले देखा मैंने कि उनके घर के सामने वो कैटरिंग का सामान उतर रहा था। तो उसके बाद भी मैंने देखा, जब मैं अपने डॉगीज को घुमाने जा रही थी, तो फिर मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास हो गया कि हाँ आज यहाँ सत्संग ही है गुरुजी का। और मुझे गुरुजी के जाते टाइम तो नहीं, लेकिन जब मैं उनको लेके आ रही थी अपने डॉगीज को, थोड़े से गुरुजी मुझे एकदम से अंदर बैठे हुए दिखे और गुरुजी के मेरे को दर्शन हुए। और मैं उसी दर्शन से खुश हो गई कि देखो गुरुजी ने मुझे दर्शन तो दिए, थोड़े से दिखे मुझे बस, और मैं बहुत खुश हुई कि देखो मैं, मतलब मेरे अंदर से ये भाव निकल रहा था बार बार कि आज इनके घर सत्संग है। मेरा मन बहुत हो रहा था कि मैं चली जाऊं, लेकिन घर में नहीं, घर में ऐसे नहीं जा सकती थी मैं घर से, क्योंकि पहली बात तो घर में कोई भी नहीं मानता है, और मानने का भी देखो, लेकिन जिनके घर पे सत्संग है वो लोग भी हमसे कभी उनसे बातचीत नहीं हुई। लेकिन वो तो चलो मैं बोल देती, कभी कोई मना नहीं करता है गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, मैं उसी में बहुत खुश हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। उसके बाद अभी हम शादी में जा रहे थे, तो छतरपुर की तरफ ही जा रहे थे, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपके उधर आ रही हूँ मैं, साथ में चलना मेरे, आपके उधर से भी आगे जाऊंगी मैं। तो थोड़ी सी ही दूर हम निकले होंगे, एकदम गाड़ी मेरे को नजर आ गई, जय गुरुजी, और मैं इतना खुश हुई। और वो गाड़ी हमें दिखती ही रही काफी टाइम तक, फिर हम और आगे गए और आगे गए, फिर गाड़ियों पे दिखने लगा मुझे जय गुरुजी जय गुरुजी। मैं पूरे रास्ते गुरुजी का धन्यवाद करती गई और बहुत अच्छा लगा। और वहां पे भी कई गाड़ियां दिखी जहाँ हम शादी में जा रहे थे, जय गुरुजी। तो जब हम वहाँ फार्म हाउस में पहुंचे, हमने शादी पर अटेंड की, उसके बाद जब हम निकले वहां से,
तो जो मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था, मैंने बोला तू इधर से कहाँ निकाल रहा है? तो मेरे हस्बैंड ने भी बोले अपोजिट साइड से क्यों निकाल रहा है? तो कहने लगा कि इधर से सही पड़ेगा रास्ता। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, उसने जहाँ से गाड़ी निकाली वो हाईवे था, और वो ऐसा हाईवे कि मैं पहले कभी नहीं गई इतनी रात में किसी हाईवे पे जिसपे लाइट ही ना हो, और दोनों तरफ जंगल, दोनों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां। मुझे इतना डर लग रहा, बहुत ज्यादा डर लग रहा। मैं इतना गुरुजी को ध्यान करने लगी, गुरुजी प्लीज हम रोशनी वाले रास्ते में जल्दी से पहुंच जाए। और मैं अपने बेटे को बोलती रही तू इधर से ले आया, मुझे डर लग रहा है। और फिर मैंने बोला गुरुजी मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। और मैं ऐसी अरदास करते करते हमारी गाड़ी चल रही थी, और एकदम से मुझे एक गुरुजी के नाम की गाड़ी नजर आई, और मुझे डर नहीं लगा। फिर मुझे लगा गुरुजी साथ में है, कुछ भी नहीं होगा और हम सही सलामत घर पहुंचेंगे। और ऐसा ही हुआ। वो गाड़ी हमारे साथ साथ काफी दूर तक हमें चलती हुई दिखी, और मुझे बस ये रहा कि अब जहाँ मुझे गुरुजी के नाम की गाड़ी दिख जाती है, मुझे फिर ये हो जाता है कि अब मेरे साथ गुरुजी हैं, चल रहे हैं मेरे साथ में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सच में संगत जी, जब तक मैं जैसे ही घर से निकलती हूँ मुझे गुरुजी के नाम की गाड़ी दिख जाती है, और मैं बोलती हूँ गुरुजी साथ चलिएगा, और गाड़ी दिखती है मुझे एकदम से, और मैं बिल्कुल वो हो जाती हूँ, मतलब चारों तरफ से कि हाँ अब तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, अब मेरे साथ गुरुजी हैं, कुछ भी नहीं होगा। और गुरुजी सच में मेरे को ब्लेस करते हैं, फैमिली को ब्लेस करते हैं, और मेरे साथ चलते ही जाते हैं। मेरा हाथ पकड़ रखा है गुरुजी ने। बस गुरुजी आपसे अरदास है, कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा प्लीज गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलत बात किसी के लिए निकले, कोई गलत व्यवहार हो, मुझे माफ करना। मैं चाह के भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहूंगी, न कोई गलत व्यवहार करना चाहूंगी। अगर मुझे गलती से कुछ किसके लिए गलत शब्द निकल जाए, प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था गुरुजी के लिए समर्पित। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज मुझे संगत जी, गुरुजी आप भी माफ कीजिएगा। आपकी बेटी जय गुरुजी मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5340। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सोनू भैया के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अगला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैंने गुरु जी के अमृत वेला मंत्रा जाप की महिमा के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने 40 डेज का अपना अमृत वेला कंप्लीट कर लिया है गुरु जी की कृपा से। तो इसमें मैंने अपनी बेटी के लिए ये अमृत वेला संकल्प चुना था 40 डेज का। जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि ये लॉन्ग टर्म दवाइयाँ चलेंगी, पूरी लॉन्ग लाइफ, ये बंद नहीं हो सकती। लेकिन मुझे गुरुजी से ये प्रे किया, गुरुजी मतलब ये दवाइयाँ गुरुजी के मंत्रा जाप से ही इस बीमारी से रिकवरी कर सकती है। तो गुरुजी से मैंने अरदास लगा के, गुरुजी ये मेरा आप कंप्लीट कर देना 40 डेज का जो मैं जाप करने जा रही हूँ। मैं खुद तो इसे नहीं कर पाऊंगी गुरुजी। हर रोज मैं यही प्रे करती थी कि सुबह मॉर्निंग मुझे उठा देना, कल मुझे अपना जाप करवाना गुरुजी। तो हर रोज मैं ये रात को कह के प्रे करके ही सोती थी। तो गुरुजी मुझे मॉर्निंग एग्जैक्ट 3 बजे जैसे सुबह जाग हो जाती तो मैं गुरुजी का जाप करती 3 से 4। तो गुरुजी थैंक यू, 40 डेज आपने अपना जाप कंप्लीट कराया। और 40 डेज में मैंने रात को गुरुजी के स्वरूप के आगे जल का लोटा भर के रख देती और मॉर्निंग बेटी को उससे स्नान करवाना और उसको जल प्रसाद देना और चंदन तिलक लगाना। 40 डेज मैंने कंप्लीट कर लिए। तो जैसे ही मेरे 21 डेज में मुझे फ़र्क दिखने लगा बेटी के हर तरफ से बिहेवियर में, हर तरफ से
तो गुरुजी थैंक यू। 40 डेज़ कंप्लीट होने के बाद इतनी सिचुएशन मुझे कूल फ़ील हो रही है कि मैंने उस डोज़ को बिना डॉक्टर के जाए खुद ही गुरुजी आपकी आज्ञा लेकर उसको मैंने कम डोज़ दी, कम से कम डोज़ दी कि लेकिन गुरुजी मुझे मतलब मुझे कह नहीं पा रही संगत जी, सॉरी मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। डॉक्टर्स कह रहे थे हाई रिस्क है, आप डोज अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकते। लगातार उससे 4 साल से दे ही रहे थे, लेकिन गुरुजी के जाप करने से मैंने उसकी डोज बहुत ही कम कर दी है और मुझे बहुत ही कूल रिजल्ट मिल रहे हैं। और संगत जी, और ये मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 40 डेज़ का ये जो अमृत वेला है नेक्स्ट और कर सकूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपनी वैसे पूरी लाइफ ही गुरुजी मुझे ब्लेस करें, मैं करती जाऊँ। और गुरुजी इससे सिचुएशंस बहुत ही कूल, आपकी कोई भी मुश्किल कोई भी दिक्कत है हर तरफ से वो आपकी हल होती है मुश्किल। तो मैंने ये देखा है, लेकिन अब मैं उसे बहुत ही कम डोज दे रही हूँ। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि यदि मैं और इस रास्ते पर अपने स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ती जाऊंगी तो मेरी लाइफ इतनी कूल और इतनी हैप्पी हैप्पी है। तो थैंक्स गुरुजी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ देखा नहीं था। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे फॉरेन ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, लेकिन जैसे बच्चे की हालत देखकर मुझे लगता नहीं था कि मैं जा पाऊंगी। तो मैंने उसे स्क्रॉल किया, ये तो गुरुजी ने किसी और के लिए भेजा होगा शायद, लेकिन दुबई का गुरुजी ने फॉरेन ट्रिप ब्लेस किया, जिसमें मतलब बेटी ने इतने अच्छे से मतलब कुछ भी गलत नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल रहा दवाइयों के बगैर। संगत जी सॉरी, कुछ एक मैं बोल नहीं पा रही वर्ड्स, सॉरी। तो लेकिन क्योंकि मैं खुद भी मेरे सब कुछ डॉक्टर्स ने बंद कर रखा है, तो लेकिन गुरुजी जैसे कहते हैं ना कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जल पीना है, पानी खूब पीना है और कम से कम खाना है कुछ भी फास्ट फूड या घर का फूड कम से कम खाना है, लिक्विड फॉर्म में ही खाना है। तो उस वजह से गुरुजी को मैं फॉलो कर रही हूँ। शायद मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी शेयर कर रही हूँ। कोई भी मुझसे गलती हो तो आप मुझे गुरुजी माफ़ कर देना। संगत जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप यदि आपको दिखता है ना कि अब कोई रास्ता नहीं है और कुछ नहीं हो रहा, हम इतना कुछ करके देख चुके हैं, गुरुजी आप सुनो। तो गुरुजी का सबसे आसान यही भी है कि आप अमृत वेला जाप कीजिए संगत जी। उसके लिए मुझे कम से कम अपने मतलब वर्ल्डली अफेयर से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, तो हमारा मन गुरुजी की ओर चलता है, गुरुजी के जाप की ओर चलता है। लेकिन गुरुजी ने वो बखूबी निभाया है, तो गुरुजी थैंक यू, शुक्राना। गुरुजी आप सोनू भैया पर अपनी रहमत सदा बनाए रखना। थैंक यू सोनू भैया, थैंक्स टू ऑल। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9626। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु बाप, आपको बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं कि कुरिए तो अपने पति की तरफ से भी शुक्राना कर। तो गुरु जी, मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड आपको मानते नहीं हैं और कभी कभी चिढ़ भी जाते हैं कि मैं आपकी पूजा पाठ करती हूँ और आपके कोट्स डालती हूँ या आपके स्टेटस अगर अपने मोबाइल में डाल दूँ तो वो चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनने मुझे गुरुजी ने हर सच्चाई बताई है, हर राह दिखाई है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपको सच्चा साथ दे रहा है। सब मुझे गुरुजी सब दिखा रहे हैं, सब बता रहे हैं।
तो वो सब चीज़ें वो मानते नहीं हैं, वो गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते हैं और चिढ़ते हैं। तो मेरी गुरुजी से रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड को भी अपने इसमें लीजिए, अपनी संगत बनाइए, उनको भी सही राह दिखाइए अगर वो गलत राह पे है तो। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी डैडी की तरफ से शुक्राना, मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे तरफ से तो कोटि कोटि शुक्राना। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ बहुत कम है। संगत जी, मैं बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रही हूँ क्योंकि आज मैं मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज मैं गुरुजी से कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए ये सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है मैं नहीं जानती, किसने ब्लैक मैजिक किया है। बहुत बदल से गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना चिड़चिड़ कर रहे हैं, यानी उनसे कुछ बात भी करो तो उनको गलत लग रहा है। पता नहीं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है कि क्या है। थोड़ी सी बात करो तो एकदम गुस्से में आते हैं, सब चीज़ें उठा के पटकने लगते हैं, यानी ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या बोल दिया अपन ने। बहुत ज़्यादा टेंशन है। गुरुजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे हस्बैंड के ऊपर जो भी वशीकरण है, जो भी ब्लैक मैजिक है, प्लीज़ उसको दूर करो, क्योंकि मेरी लाइफ एक हेल हो गई है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं जीऊँ कि मरूँ। ना मैं जी पा रही हूँ, ना मैं मर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी है, मेरे पेरेंट्स को भी मुझे देखना है। तो मैं कहीं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे, यानी ये लाइफ ही मेरे लिए एक ऐसा लग रहा है कि शाप जैसे हो गया है मेरे लिए। मैं बहुत अंदर से तकलीफ हूँ। एक लाइफ पार्टनर ही जब ऐसा बिहेव करे तो सामने ससुराल वाले कैसे करेंगे, और सास के सामने ये सब चीज़ें होती है तो यानी जब सपोर्ट नहीं मिलता है सास का भी, और वो भी डर के चुप रहती है, तो मैं किसका सपोर्ट मांगूँ और कहाँ जाऊँ। मैं भोले बाबा पे बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ उनकी, उनने मुझे संभाल के रखा है। मैं अभी तक नहीं तो मैं कहाँ से क्या कर लेती। मैं बहुत ही टेंशन में हूँ गुरुजी। मेरी ये प्रार्थना आप स्वीकारिए। मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है, किसने क्या किया है, कौन है। आपके मैसेज आते हैं कोई बाहर की लेडी है जो ये सब चीज़ें कर रही है। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ आप उसको रोको, क्योंकि मैं बहुत साल हो गए मेरी शादी को, 16 इयर्स हो गए हैं, पर मैं आज तक यानी खुशी से ये लाइफ नहीं जी पाई हूँ। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो होता है, बिल्कुल वो रिलेशन हमारा है ही नहीं। हर बात पे झूठ, हर बात पे चीज़ें छुपाना, हर बात पे बाहर रहना, ज़्यादा टाइम बाहर बैठना, कोई उनको कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि तुम खाना दे दो, चाय दे दो, बस उससे ऊपर कोई मतलब नहीं है। तो मैं वही सोचती हूँ कि मैं उनकी क्या बन के यहाँ आई हूँ और क्या रिलेशन मैं निभा रही हूँ उनके साथ, और मैं क्या करूँ, क्या अपने, मुझे एक क्वेश्चन मार्क मेरी लाइफ में लगता है कि मैंने कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैंने उनको छोड़ना चाहिए कि मैं उनके साथ रहना चाहिए। गुरुजी, मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए, क्योंकि मेरा बेटा है, बड़ा हो रहा है वो, मैं उसकी लाइफ हेल नहीं करना चाहती। उसको दोनों पेरेंट्स का मैं साथ देखना चाहती हूँ कि उसके सिर से मैंने बाप का भी साया ना जाए, और वो हम दोनों के साथ खुश रहे। क्योंकि हमारी घर में मैंने देखा है कि हमारे घर के बच्चे ना हमेशा ये हो जाता है इधर से उधर, यानी सिर्फ ऐसा घर में हुआ है 2 जन के साथ कि उनके बच्चे उनके पापा के साथ चले गए और मम्मियों को छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत देख के बहुत फील करती है। उनकी हालत जो हुई है ना, वो गलत, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गई है दोनों बहनें मेरी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अब मेरे साथ, और हमारे घर में जो भी गलत हो रहा है, जिसने भी कराया है, ये सब ख़त्म करो गुरुजी। बहुत हो गया, बहुत साल से ये दिक्कतें आ रही है। आप तो सब ठीक कर सकते हैं ना। मैं आप पे भरोसा करके इतनी पूजा करती हूँ, इतना सब करती हूँ, फिर मुझे फल क्यों नहीं मिलता है। कौन से ऐसे माड़े कर्म हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे। कितना मैंने ऐसा गलत काम किया गुरुजी, कितना ज़्यादा, क्यों ऐसा मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास रहूँ। मेरा घर भी ऐसा है कि मैं ना रो सकती हूँ अकेले बैठ के, ना अपना दुख किसी से बोल सकती, ना अपने पेरेंट्स को बोल सकती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत दुखी रहते हैं। उनकी खुशी के लिए मैं सब चुपचाप सहन कर रही हूँ, मेरे बच्चे के लिए सब सहन कर रही हूँ गुरुजी। उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे। मेरे को ये सब चीज़ें नहीं अब सहन हो रही है। आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ना।
प्लीज़ आप आइए और मेरी मदद करो, मैं आपको बुला रही हूँ, आप मेरे पास आओ, मेरी मदद करो गुरुजी, हेल्प मी प्लीज़ प्लीज़। मुझे ये हेल्प चाहिए, ऐसी ज़िंदगी से बाहर निकालो और मेरे पति की बुद्धि ठीक करो, पति की बुद्धि ठिकाने लाओ, उनको मेरी तरफ ये करो कि वो मेरी सुने, मुझे इज्जत दे, मुझे मान दे और मेरे को सही पत्नी का ओहदा दे गुरुजी। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बहुत प्रे कर रही हूँ शिव जी से, आपने क्या ज़िंदगी रची है, मुझे सही राह दिखाइए ना। आप नहीं चाहते अगर मुझे हस्बैंड के साथ रहने देना तो मुझे एक बार में सही राह बताइए ना। मैं इतना पूरे ब्रह्मांड से मैं हमेशा ये भीख मांगती हूँ कि मेरा पति सही राह पे आए, मुझे सही इज्जत दे, मुझे वाइफ होने का पूरा ओहदा दे, मुझे इज्जत मान से अपने पास रखे। सब चीज़ें कभी मूड ऐसा हो जाता है, कभी एकदम अजीब हो जाते हैं, कभी एकदम से डांटते, एकदम से अच्छे होते हैं। तो अभी तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल ही बात करो तो एकदम खोल जाते हैं और अपनी मम्मी से इतना अच्छा बिहेव करते, इतने अच्छी से बात करते हैं कि यानी ऐसा बताते कि मैं ही गलत हूँ और मैंने गलत बात बोली इसलिए ऐसा हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैं कहाँ जाऊँ किससे? वो भी मेरी सास भी तो मेरे को गलत सोचेंगी ना, जबकि मैंने कुछ किया नहीं। और वो अपने फैमिली का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, किसी का नहीं, ना सास का ना अपनी दादी सास का उनने ध्यान दिया अभी तक। वो तो बेचारी चली गई कैंसर से। हर चीज़ में मैं दवाइयाँ ला के देती, मैं सब चीज़ें करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं, कोई मान नहीं। मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता मेरा हस्बैंड, क्यों मेरे को ये कर रहा है, क्यों इतना इग्नोर कर रहा है गुरुजी, क्यों ऐसा? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी, सब ठीक कर दो, सब अच्छा कर दो, सबके हस्बैंड को अच्छा करो। जितनी भी संगत ले बहनें हैं जो ये तकलीफ़ों से जूझ रही है ना, उनकी तकलीफ़ें ख़त्म करो गुरुजी। हम सब आपसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी ये तकलीफ़ों को ख़त्म करो, क्योंकि जब ये एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ख़राब होना तो औरत पूरी टूट जाती है, पूरी टूट जाती है गुरुजी। मैं आपसे ना भीख मांगती हूँ, मेरा हस्बैंड भीख मांगती हूँ। मैं बहुत आपके यानी आप ये सोचो कि मैं आपके कटघरे में खड़ी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए गुरुजी, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने लव मैरिज की है सोच के कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत अच्छी से रखेगा, बहुत प्यार देगा, सम्मान देगा। मेरे मम्मी डैडी ने बहुत दुखी होके मेरी शादी तो करा दी है, लेकिन पता नहीं वो दुख उनका जो है मेरे पीछे लगा है, जो मैं अपना कर्म भोग रही हूँ। मैं आज बहुत फील करती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर अब मेरे कार्मिक ऋण जो भी है ख़त्म करो गुरुजी, मेरे कर्मास जो है बैड कर्मास है वो ख़त्म करो। जो भी बहनें तकलीफ से जूझ रही है ना, उन सबको सब ये तकलीफ से मुक्ति दिलाओ गुरुजी। आप आओ, आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी, आपकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गुरुजी मेरा ये सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। आप मुझे बहुत दिन से बोल रहे हो गुरु ये सत्संग शेयर कर। मैं हमेशा शेयर कर रही हूँ, पर मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा। तो आपसे विनती है गुरुजी कि आप मेरा सत्संग शेयर करवा दीजिए। मैं अंदर से बहुत दुखी आत्मा हूँ और जब तक मेरा ये सत्संग शेयर नहीं होगा तब तक मेरी तकलीफ खत्म होंगी कि नहीं मैं नहीं जानती। तो जो भी जिसके भी चैनल पे मेरा सत्संग आता है, आप तुरंत मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। आप मेरे ये सत्संग को शेयर करेंगे ना तो आपका मैं बहुत आभार समझूंगी, क्योंकि मेरी तकलीफ इतनी भारी है ना कि मैं चाह के भी मर नहीं सकती। मैं इसी तकलीफ में हूँ कि मैं जिंदा लाश बन के बैठी हूँ, मेरी तो मदद करो। और आपको ये भी बता दूँ, मेरा हस्बैंड इतना गुस्सा हो जाता है कि हाथ भी उठाता है, कभी कभी ऐसा गला दबा देता है। तो ये इनका गुस्सा शांत करो गुरुजी, ये गुस्सा शांत करो। ये गुस्सा बहुत गलत चीज़ है। मैं कहाँ तक अपने आप को संभालूँ, कैसे संभालूँ? प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ मेरे लिए आप लोग अरदास करो गुरुजी से कि मेरी ये तकलीफ को ख़त्म करें। प्लीज़ गुरुजी आप मेरी कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, चढ़ती कला रखो हमेशा, सारे सबके ऊपर चढ़ती कला रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9190। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं जम्मू से गुरुजी की बेटी मीता बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है अमृत बेला की। पहले मैं ममता जाप से शुरू करूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
सत्संग सुनाने में कोई भूल हो, मुझे अपने नादान बच्ची को आप माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। माफ़ करना सारे सत्संग जी, माफ़ करना सोनू अंकल जी। गुरुजी की कृपा जब से मुझ पे हुई है, तब से हर एक मुश्किल में मैं जब भी गुरुजी को दिवा को याद किया, मंत्र जप किया, दिवा ने चमत्कार दिखाया, साथ रहने का एहसास दिलाया है। मैं अपनी बेटी को जब गुरुजी के बारे में बोली तो कुछ नहीं बोली, सुन लिया। जब मैं बोली घर में एक गुरुजी की फोटो रखना है, मंदिर में, तो वो मुझसे बोली माँ मंदिर में जगह नहीं है, और कितना भगवान को मानूं और को। फिर मैंने गुरुजी को बोली दिवा मैं आपको मानती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी आपको भी माने और आपकी स्वरूप अपने घर के मंदिर में वो रखे। अब मैं उसे हर एक मैसेज और संगत जी के कृपा के बारे में सुनाया। मंत्र ममता यादव आंटी, सोनू अंकल, आरजी प्राची आंटी जी सबका सत्संग उसे मैसेज भेजने लगी। उसके ऊपर गुरुजी का देवा का हर कृपा हुई। मैं छुट्टी लेकर जब कोलकाता घर गई, उससे पहले गुरुजी देवा ने मुझे उससे पहले मैं बोल दूँ, गुरुजी देवा ने मुझे नई फ़ोन दिलाया, वीवो की, बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर सा। शुक्राना गुरुजी। उसी फ़ोन की स्क्रीन में मैं अपने स्क्रीन में मैं गुरुजी की फ़ोटो रखने के लिए मैं अपनी बेटी की बड़ी बेटी को बताई, तो उसने मेरे को गूगल से एक सुंदर सा फ़ोटो स्क्रीन में लगवा दिया। मैं छुट्टी के बाद जम्मू में अपने काम पे आ गई। गुरुजी महाराज की सत्संग सुनती हूँ, ये बातें सुनाई मुझसे अच्छा लगा। मैं खुश होके जय गुरुजी बोले। बेटी ने अपने सत्संग सुनने लगा, मुझे भी बताने लगे माँ मैं सुनती हूँ। और उसी स्क्रीन के जिस फोटो मैंने स्क्रीन पे लगाई, उसने भी उसी फोटो को बहुत बड़ा सा फोटो बनाने दिया और घर पे ले आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे घर के मंदिर में गुरुजी आज विराजमान। मैं बहुत खुश हुई। मैं गुरुजी देवा की शुक्राना जितना करना चाहती हूँ, उतना ही कम हो जाता है। मैं जब भी खुश होती हूँ, मेरे पास देवा का छोटा सा लौकिक स्वरूप है। मैं गुरुजी देवा को लेकर घूम घूम के नाचती हूँ और ढेर सारा थैंक यू बोलती हूँ। शुक्राना गुरुजी। एक बात बोलना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ़ करना गुरुजी देवा, माफ़ करना शंकर जी, माफ़ करना अंकल जी। मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी देवा का चरण स्वरूप मिला था 3 नवंबर 2024 को। वो मैंने घर के मंदिर में रख दिया। ऐसे है मेरी देवा। यहीं पर मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी देवा की इच्छा से मैं ये सत्संग कर पाई हूँ। और यहीं पे सत्संग विराम देती हूँ मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज सोनू अंकल जी, आप अपना सुरीली आवाज में ये मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6141। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल आपको भी जय गुरु जी, गुरु जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग है कि रात्रि 2:37 का ये सत्संग है गुरुजी महाराज मेरा। और गुरुजी ने आज साक्षात दर्शन कराए मेरे को, साक्षात दर्शन कराए। व्हाइट शोले में गुरुजी महाराज, मैं
जहाँ पहले मेरे जिस जगह मैं नौकरी करता था, मैं काम करता था, वहाँ पे डबल मंजिल कोठी है, मैं ऊपर गया हुआ हूँ और गुरुजी महाराज नीचे आके हमारी जो छोटी मैडम थी उनके कमरे में बैठे हैं। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं और भी मैडम वगैरह भी हैं। सबके सामने वह गुरुजी आके ज़मीन पे ही बैठे हुए हैं और गुरुजी के सामने एक जोत जल रही है और सारे लोग गुरुजी के चरणों में दर्शन कर रहे हैं कि एक-एक करके। और मैं वहाँ गया हूँ तो मैं उनके चरणों में दर्शन करने नहीं जा पाया हूँ क्योंकि एक पहले से कोई झुका हुआ है और दर्शन कर रहा था बैठ के। मैं वहाँ दूर बैठा हूँ। फिर मेरे को एक मैडम ने बोला, नेपाल सिंह, इनको कुछ आवाज़ मारी। मैं सोचा कि मैं चरणों में दर्शन करूँ। इतनी देर में गुरुजी महाराज 2 बार मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ नज़र डाली और फिर वहाँ से उठ के साइड में बैठे होंगे ऐसा लगा मेरे को, लेकिन वो तो वहाँ से एकदम से गायब ही हो गए मेरे गुरुजी महाराज। मेरे परमपिता, मेरे परमेश्वर, मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे सावरिया, सब कुछ आप ही हो मेरे गुरुजी महाराज। और इसके लिए ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसमें मेरे को दर्शन कराए और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साएं। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साएं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साएं। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साएं। सारी संगत जी को जय गुरुजी। सोनू अंकल आपको भी जय गुरुजी और सारे परिवार को जय गुरुजी। मेरे को कुछ बोलने नहीं आता, समझ में नहीं आती मैं क्या बोलूँ क्या रहने दूँ, और मेरे को कुछ समझ में आने वाली बात नहीं लग रही है क्या मैं बोलूँ। गुरुजी महाराज ने इतना अच्छा दर्शन कराया और मैं साक्षात ये समझ रहा था कि साक्षात दर्शन हुए हैं और मैं क्यों उन गुरुजी के शरणों में नहीं पड़ा हूँ, मैंने शरण क्यों नहीं छुए गुरुजी के, यूँ करके मैं बहुत पछता रहा हूँ। और बाद में जैसे ही मेरी आँख खुल गई और जैसे मुझे लगा कि ये तो ड्रीम दर्शन थे, तो फिर भी मैं सोचा हूँ कि मैं ड्रीम दर्शन में भी गुरुजी ने मेरे को शरण स्पष्ट नहीं करने दिए। मैं साइड में बैठा रह गया और मेरे को मौका नहीं लगा। गुरुजी महाराज चले गए, लेकिन गुरुजी महाराज 2 बार मेरी तरफ देखे और गुरु महाराज का वो स्वरूप सामने मेरे को नजर आया कि वाइट छोला था और वो लगभग 30 साल 35 साल के हो ऐसे लग रहे थे मेरे को। ऐसी उम्र के लग रहे थे गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय जय शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज, करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साएं। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साएं। सोनू अंकल, ये मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना। और मैंने रात को ही मेरे को ड्रीम दर्शन दिखाया गुरुजी महाराज ने, मैं रात को ही ये सत्संग शेयर कर दिया हूँ गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साएं। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साएं। सारी संगत को भी ऐसी मेहर बना के रखें गुरुजी महाराज। सोनू अंकल आपको भी ऐसी मेहर बना के रखें और मेरे परिवार पे भी ऐसी मेहर बना के रखें। एक गुरुदेव आप जनों, जय जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साएं। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साएं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साएं। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साएं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साएं। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साएं। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेला में शुक्राना, हर चीज में शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बोलने में जो भी गलती हुई है उसको माफ करना। मेरे को सत्संग शेयर नहीं करने आता है, मेरे को जल्दी से बोलने नहीं आता है, लेकिन गुरुजी महाराज ने ये रात को ही दर्शन कराए थे, इसलिए मैंने रात को ही ये सत्संग शेयर कर दिया है। दोनों अंकल इसको जरूर शेयर कर देना और गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल आपको भी कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यही विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।